प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि गोलीय लेंसों के लिए कौन सी चिन्ह परिपाटी यूज करते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, आवर्धन सूत्र क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को समझेंगे, फिर इन पर आधारित जो संख्यात्मक प्रश्न है वो इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले आता है कि गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी सेम टू सेम वही है जो गोलीय दर्पणों के लिए हमने यूज की थी, बस थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि गोलीय दर्पणों में हमने चिन्ह परिपाटी किस तरह से ली थी। तो जैसे हमारे गणित में होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो जो दर्पण का मुख्य अक्ष था वो हमने क्या लिया था, एक्स एक्स लिया था। तो यहाँ पर भी जो लेंस का मुख्य अक्ष है वो कहाँ पर लेंगे, एक्स एक्स पर लेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, लेंस रखेंगे। ओके। और जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि जब गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी कर रहे थे तो जितनी भी दूरियां थी वो कहाँ से मापी थी, इसके ध्रुव से मापी थी, दर्पण के ध्रुव से मापी थी। अब वो दूरियां जो है हम प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। ओके। अब प्रकाशिक केंद्र से सारी दूरियां मापी जाएगी, यानी प्रकाशिक केंद्र क्या है होगा, अब मूल बिंदु होगा। तो बाकी चिन्ह परिपाटियां सेम वही रहेगी जो दर्पण के केस में हमने की थी। जस्ट मैं आपको 1 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ वो कि बिंब हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा जाएगा, यानी लाइट जो आएगी वो लेफ्ट टू राइट आएगी। ओके। प्रकाश की किरण की जो दिशा होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। अब ये तो थी इसकी पहली परिपाटी कि बिंब हमेशा लेंस के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक, अर्थात प्रकाश की किरण बाईं ओर से आपतित होगी। दूसरा जो है, मुख्य अक्ष के समांतर जो दूरियां हैं वो कहाँ से मापी जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से मापी जाएगी। और तीसरा जो है, अगर हम प्रकाश की दिशा में कोई दूरी मापते हैं, प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी और प्रकाश से विपरीत दिशा में मापी गई दूरी जो है वो नेगेटिव होगी। इसी तरह से मुख्य अक्ष से ऊपर जो कोई भी दूरी मापेंगे हम वो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जो दूरी आप मापोगे वो नेगेटिव होगी। ओके, समझ गए बात को कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी पॉजिटिव और नीचे की तरफ मापी गई दूरी नेगेटिव। प्रकाश से विपरीत दिशा में नेगेटिव और प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होगी। ओके। तो यदि आप इसके अपनी नोटबुक में नोट्स बनाने हो तो आपने गोलीय दर्पणों वाली चिन्ह परिपाटी तो नोट कर ही ली होगी। वहां बस दर्पण की जगह कर देना, गोलीय दर्पण की जगह गोलीय लेंस, और ध्रुव की जगह करना आपने प्रकाशिक केंद्र। बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। ओके। तो मैं अब इस पे ज़्यादा समय नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब भी आपको समझ आ गई होगी, ना आए तो फिर कमेंट कर देना। अब आइए, अगला टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेंस सूत्र को समझते हैं क्या होता है। अब देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक लेंस है और इसके सामने ये कोई हमने बिंब रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है। अब प्रकाशिक केंद्र से जो बिंब की दूरी है, अगर इसको आप यू कहते हो, इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ बन गया कहीं, प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम वी कहें और
इसका मुख्य फोकस मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो इसकी फोकस दूरी को अगर मैं f कहूँ तो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों दूरियों के बीच में संबंध बताने वाला जो सूत्र है वो क्या है? लेंस सूत्र है। और वो संबंध क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ओके, बस ये सूत्र ही क्या है? लेंस सूत्र है। ठीक, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी लेंस के लिए बिंब दूरी यानी u, प्रतिबिंब दूरी यानी v तथा फोकस दूरी f के बीच का संबंध लेंस सूत्र कहलाता है। ठीक, और लेंस सूत्र है क्या? लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। अब लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में जो है डिफरेंस अच्छे से देख लेना कि लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस आता है और दर्पण सूत्र में यहाँ पर प्लस आता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि 1/v माइनस 1/u आता है। कई बच्चे जो है इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो इसको आप अच्छे से सूत्र को लर्न कर लेना। ठीक है, इसकी परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी यानी संख्यात्मक प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आवर्धन। तो आवर्धन तो जो है हम दर्पणों के लिए भी पढ़ा था, अब लगभग ऐसा ही है ये भी कि किसी लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, दोनों ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन को आप किससे डिनोट करते हो? m से डिनोट करते हो, और m जो है वो किसका अनुपात है? प्रतिबिंब, सॉरी यहाँ लगेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' से और बिंब की ऊंचाई को h से डिनोट करते हैं। तो इन दोनों ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन को जो है हम एक और सूत्र भी इसके लिए करते हैं कि आवर्धन बराबर v/u। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? बिंब की दूरी। तो आवर्धन के लिए जो सूत्र हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में वो h'/h ये भी करेंगे और v/u ये भी करेंगे। ठीक, तो आवर्धन की अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम सिंपल लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है उसे हम लेंस का आवर्धन कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ परिभाषा लिख भी दी है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात लेंस का आवर्धन होता है। इसके साथ आपने अगर आवर्धन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा लिखने के साथ साथ ये दोनों सूत्र भी आप जरूर लिखेंगे। अब आगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है लेंस की क्षमता क्या होती है। अब देखिए कि कोई भी लेंस जो है इस पर आपतित होने वाली किरणों को कितना अधिक जो है वो अभिसरित करता है या कितना अधिक अपसरित करता है। तो जो अभिसरित करने की
अभिसरण करने या अपसरण करने की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, इसकी क्षमता कहलाती है। अगर ये बहुत नज़दीक इसको, जैसे मैं उत्तल लेंस के लिए समझाता हूँ कि जितना नज़दीक इसको अभिसरित कर देता है उतनी इसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसको काफ़ी दूर तक ये अभिसरित कर पाता है, जैसे यहाँ तक कर पाता है, तो उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी इसके मुकाबले। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता है की मात्रा है उसे हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ओके, अपसरण किस केस में होगा कि अगर अवतल लेंस है तो उसको अपसरण करने की होगी। ठीक, तो ये चीज तो आपको पता है, समझ गए होंगे पहले ही। तो अब देखिए, लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यानी लेंस की क्षमता को अगर मैं P से डिनोट करूं तो P क्या होती है, इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। यहाँ पर लेंस की क्षमता P जो है वो किसके बराबर है, 1/f के बराबर है, जहाँ f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है। ओके, तो एक देखने में बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, इस पे भी कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो लेंस की जो क्षमता है उसको किस में मापते हैं, उसका मात्रक क्या है, डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक वो क्या है, डायोप्टर। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। कई बार कह देते हैं कि एक डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। तो यदि मैं f क्या ले लूँ, 1 मीटर ले लूँ, तो P क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। तो यदि आपको कह दिया जाए कि एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए, तो हम ये कहेंगे उस लेंस की क्षमता जिसका या जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, 1 डायोप्टर होगी। ठीक, या फिर आप सीधा कह सकते हो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। ओके, तो दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर वो लैंग्वेज आसान लगे तो लिख लेना कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो है वह 1 डायोप्टर कहलाती है। अब जो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो नेगेटिव होती है, याद रखना। ओके, अब जैसे कई बार स्टूडेंट आपस में पूछते हैं भाई तेरा कितने नंबर का चश्मा लगा हुआ है, तो कहते हैं मेरे तो भाई -1.5 का चश्मा लगा हुआ है। तो वास्तव में वो -1.5 डायोप्टर ही होता है। और माइनस में अगर वो बताता है तो इसका मतलब उसको अवतल लेंस का चश्मा चढ़ा हुआ है। ओके, या उसके चश्मे में जो कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अब देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और याद आ गया मुझे, और बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ लेंस हैं जिनकी क्षमताएं P1, P2, P3, P4 आदि है। मान लीजिए 4 लेंस हैं। तो अगर इन सभी को संयोजित कर देते हैं, यानी एक दूसरे के पास हम संयोजन कर देते हैं, उसको संपर्क में रखते हैं, तो जो कुल क्षमता है पूरे संयोजन की वो क्या होगी, इन सभी का बीजगणितीय योग होगी। ठीक, तो इसी तरह से अगर मैं कुछ और भी लेंस ले लेता हूं तो उनकी भी
क्षमता जो है इसमें जुड़ जाती है। जैसे कहने का अर्थ ये है कि मेरे पास एक तो 2 डायोप्टर का लैस है, एक 0.25 डायोप्टर का लैस है। अगर मैं इन दोनों का संयोजन करता तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 2.25 डायोप्टर का जो है, जो संयोजन की जो पावर होगी वो कितनी होगी? 2.25 होगी। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस, जो आर्टिकल पढ़े हैं उनके सूत्रों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे। तो अगला लेक्चर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको मिस मत करना। और कोई भी डाउट हो इससे संबंधित तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। जैसा भी आपको वीडियो लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, मुझे बताना ज़रूर। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।